डूम्सडे के ये 5 कैरेक्टर्स डॉक्टर डूम का साथ देंगे और कुछ नाम तो ऐसे हैं जो सुन के तुम हिल जाओगे। So without any delays, let's get started. Number 5, नेमोर। अब वकांडा फॉरएवर में तुमने देखा कि अपने साम्राज्य को बचाने के लिए नेमोर किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक, और उसके लिए अपने लोग पहले हैं और बाकी लोगों से तो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। और जब इनकर्जन का खतरा उसके किंगडम पे आएगा तो तुम्हें लगता है ये आदमी चुप रहेगा। और कॉमिक्स में भी नेमोर और डूम का रिलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स रहा है, मतलब वैसा वाला नहीं। और जब इसके लोगों पे खतरा आएगा ये डूम के पास जाएगा और डूम इसको ऑफर देगा कि अगर ये उसका साथ देता है तो डूम उसके किंगडम को बचाएगा और फिर ये आ जाएगा डॉक्टर डूम के साथ। वेल, क्या तुम इस थ्योरी पे बिलीव करते हो? मैं पर्सनली नहीं करता, बट मैं जानना चाहूंगा तुम्हारा ओपिनियन क्या है। नंबर 4, वांडा। क्या वांडा डॉक्टर डूम का साथ दे सकती है? वेल, टेक्निकली हाँ, पर कैसे? मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में तुमने देखा कि वांडा अपने बच्चों के लिए कितना ऑब्सेस्ड है। भले ही वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार है और किसी को मारने से पहले तो एक बार भी नहीं सोचेगी। ये तुमने देख रखा है। हालांकि मूवी के एंड में उस पे एक पहाड़ गिर गया था, पर कम ऑन यार, तुम्हें लगता है ये मर गई है? मार्वल इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को ऐसे ही साइड नहीं लगाएगा। और कॉमिक्स के अंदर भी जब वांडा की याददाश्त चली जाती है तो डॉक्टर डूम उसको लाटवेरिया में ले जाता है और वहाँ पे छुपा के रखता है। वैसे छुपा के कर क्या रहा था? और फिर डूम उसकी इमोशंस का फायदा उठाता है और उसकी पावर्स का गलत इस्तेमाल करता है और उसे अपना हथियार बना लेता है। और एग्जैक्टली डूम्सडे के अंदर भी डॉक्टर डूम वांडा के सामने एक ऐसा ऑफर रखेगा जिसे वो चाहकर भी मना नहीं कर सकती, और वो ऑफर होगा कि वो उसे अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी एक यूनिवर्स में जीने देगा। और यही तो एग्जैक्टली वो चाहती है और वो इजीली अग्री कर जाएगी इस चीज पे और फिर वो डॉक्टर डूम का साथ देगी अगेंस्ट अवेंजर्स। और वैसे भी अपने बच्चों के लिए अवेंजर्स के अगेंस्ट जाना कोई बड़ी बात नहीं है वांडा के लिए। नंबर 3, मैग्नीटो। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखने के बाद ये चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि मार्वल के अंदर ह्यूमन वर्सेस म्यूटेंट्स होने वाला है और ये स्टोरी लाइन कॉमिक्स में भी होती है। पर हमारा मेन पॉइंट ये है कि जब मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होने लगेगा तो मैग्नीटो का सिर्फ एक ही गोल होगा और वो होगा म्यूटेंट्स का सर्वाइवल। मैग्नीटो कभी किसी को फॉलो नहीं करता, लेकिन जब बात उसकी स्पीशीज के वजूद की आ जाए और किसी भी अलायंस को ज्वाइन करने में एक बार नहीं सोचेगा। और वैसे भी मार्वल कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर डूम और मैग्नीटो एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। और वैसे भी मैग्नीटो अवेंजर्स के प्लान्स पे ज्यादा विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि ये फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं और ये इनकर्जन बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि उसको डॉक्टर डूम थोड़ा ज्यादा इंटेलेक्चुअल लगे और वो उसका साथ देने लग जाए। वेल, मैं ऐसे ही कह रहा था, डॉक्टर डूम का साथ देने का मेन रीजन ये होगा कि शायद डॉक्टर डूम उसको ऑफर देगा कि अगर मैग्नीटो ने उसका साथ दिया तो डूम म्यूटेंट्स को टॉप टियर की स्पीशीज बना देगा और वो इवन ह्यूमंस पे भी राज कर सकते हैं। और एक्चुअली में मैग्नीटो ये चाहता है कि ह्यूमंस और म्यूटेंट्स इक्वली रहे, लेकिन डूम तो उसको अच्छा ऑफर देने वाला है। तुम्हें लगता है कि मैग्नीटो मना करेगा? नंबर 2, कैप्टन हाइड्रा। हाँ, एक कैप्टन अमेरिका नहीं है। और अगर ये चीज हो गई तो मार्वल के फैंस पागल हो जाएंगे। अब क्योंकि मार्वल का मल्टीवर्स सागा चल रहा है तो किसी भी कैरेक्टर का वेरिएंट आना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने ऑलरेडी फैंटास्टिक फोर के 3 अलग अलग वर्जन देख लिए और अगर डॉक्टर डूम खुद टोनी स्टार्क का चेहरा लेके आ सकता है तो अपने कप्तान साहिब क्यों नहीं? और मेरे को ऐसा लगता है ना कि ये कैप्टन अमेरिका वो होगा जो कि हाइड्रा के अगेंस्ट नहीं, उनके साथ काम कर रहा होगा। और यही एक रीजन होगा कि ये कैप्टन अमेरिका ईवल होने वाला है, क्योंकि ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका तो बिल्कुल चांस नहीं है कि डूम का साथ देगा। और एक और हिंट है अपने पास कि ये कैप्टन अपना ओजी कैप्टन नहीं है और वो है इसकी हेयर स्टाइल। मार्वल इस हेयर स्टाइल के साथ कहीं ना कहीं हमको हिंट दे रही है कि ये कैप्टन नहीं है। वेल, तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और नंबर 1, डॉक्टर स्ट्रेंज। ये इस लिस्ट का सबसे बड़ा और माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट है। और तुम्हें लग रहा होगा ना कि डॉक्टर स्ट्रेंज तो एक हीरो है तो वो विलन का साथ क्यों देखा? तो देखो, असल में डॉक्टर स्ट्रेंज को सही लगता है वो उसी का साथ देता है। अगर उसे कहीं से भी डॉक्टर डूम के इंटेंशन सही लगने लगे तो वो उसका साथ देने में एक बार भी नहीं सोचेगा। और वैसे भी देखा जाए तो अवेंजर्स ने कहीं ना कहीं टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ तो करी थी। और तुम्हें भी पता है कि कैप्टन अमेरिका की वजह से ही इनकर्जन हो रहा है और डॉक्टर डूम का आने का रीजन भी कैप्टन अमेरिका ही है। और कल अवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि डॉक्टर डूम ने अपनी फैमिली खोई है और उसका सबसे बड़ा कारण कैप्टन अमेरिका ही है। तो ये कारण हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज डूम का साथ दे। और वैसे भी एमसीयू के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज 14 मिलियन से भी ज्यादा रियलिटीज देख चुका है, जिसके अंदर बहुत सारी रियलिटीज में सारे हीरोज मिलकर भी मल्टीवर्स कोलैप्स को रोक नहीं पाते। और इसी कारण से वो डेस्पिरेशन में डूम का साथ देगा, क्योंकि डूम ही अकेला ऐसा बंदा है जो रियलिटी को किसी भी फॉर्म में जिंदा रख सकता है। वेल, तुम्हें क्या लगता है कौन सा कैरेक्टर एक्चुअली में डॉक्टर डूम का साथ देगा? मेरे को पर्सनली मैग्नीटो और नेमोर के चांसेस थोड़े कम लगते हैं। वेल, वीडियो भी यहीं तक की थी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट संडे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।